अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग और सारी ब्यूटीफुल लेडीज़। आप लोग कैसी हैं? अल्लाह करे बहुत खुश हों, खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज आप लोगों के साथ ये व्लॉग लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर जी मैं बना रही थी रायते के लिए चटनी। शामी कबाब बने हुए थे, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था मैंने कबाब बनाए। बेटियां आती हैं एवरी वीकेंड, तो उन्होंने फरमाइश की कि मम्मा कबाब पराठा हो जाए तो क्या ही बात है। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, और ख़ुद मुझे भी शामी कबाब के साथ पराठा बनाकर खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो सब आएंगे, इकट्ठे पराठे और कबाब खाएंगे तो मज़ा आएगा। और यहाँ पर जो है मैं उसके लिए रायते के लिए चटनी जो है पीस रही थी। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया लिया था, कुछ हरी मिर्चें थी और लहसुन ज़ीरा ये सब मैंने डालकर और चटनी बना ली थी। और बस अब इसको थोड़ा सा हम यूज़ कर लेंगे और जितना बचेगा उसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये मैंने आइस ट्रे में जो है क्यूब्स के उसमें भर के और रख दिया है, और फिर ये मैं थोड़ा सा फ्रीज़ कर लूँगी और आगे वक्तन फ़वक्तन जो है दही में जो दही का जो रायता बनता है उसमें डालने के काम आएगा बहुत अच्छा। और इस वक्त मेरे पास ज़्यादा धनिया पुदीना नहीं था, और रमज़ान के हिसाब से फिर मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी और उसको भी फ्रीज़ करूँगी। अभी हम दूसरी तैयारियों में लगे हुए हैं रमज़ान की, और जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ करती जा रही हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करती जा रही हूँ, ताकि अगर आपके घर में अभी रमज़ान की तैयारी नहीं हुई है तो देखकर आपको भी मोटिवेशन हो जाए और मेरे साथ साथ आप लोग भी तैयारियां कर लें। वैसे तो मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पर तो 2 महीने पहले से रमज़ान की तैयारी शुरू हो गई थी। अभी मैं पाकिस्तान में ही थी कि ख़वातीन ने जो है रमज़ान की प्रिपरेशन के हिसाब से व्लॉग डालना शुरू कर दिए थे, मगर वो तो खैर काफ़ी जल्दी था। मगर अब काफ़ी जो है टाइम कम रह गया है, तो अब जिसने नहीं की है वो कर ले। तो जनाब मैंने रायता भी बना लिया था, और अब ये सेकंड डे का व्लॉग है। उस दिन फिर मैं रायता बनाने के बाद कुछ भी शूट नहीं कर सकी, पराठे बने, कबाब पराठे खाए और बहुत मज़ा आया था। फिर रात में मैंने ये जो चने हैं वाइट वाले ये मैं लेके आई हुई थी। ये तकरीबन नहीं पूरे 1 किलो का पैकेट है जो मैंने भिगो दिया था पूरी रात, ये भीगा रहा। और अब इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी नमक डालकर, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस सिर्फ नमक है, पानी है, और इसको मैं कुकर में अच्छी तरह बॉईल कर लूँगी। फिर वही है कि इसके पैकेट बनाकर और हम रख लेंगे और रमज़ानों में काम आएंगे। और बने बनाए भी मिल जाते हैं, कैन वाले भी, कभी जल्दी होती तो हम वो भी यूज़ कर लेते हैं, अक्सर व बेशतर वो भी आ जाते हैं। मगर ये है कि इस दफ़ा मैं ये 2 किलो चने का पैकेट 2 किलो चने के 2 पैकेट लाई थी, तो मैंने कहा एक अभी कर लेती हूँ और एक फिर जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त कर लेंगे, क्योंकि फ्रीज़र में भी इतनी जगह नहीं बन पा रही है कि बहुत ज़्यादा बल्क में जो है वो आप फ्रीज़ करें। तो 15 से 20 मिनट जो है मैंने इसको प्रेशर कुक किया, और ये बिल्कुल इतने अच्छे नरम और अच्छे गल गए हैं जैसे कि हमें चाहिए हैं। ना बिल्कुल मलीदा हुए हैं, गूदा मलीदा समझते हैं ना आप लोग, ना बिल्कुल घुटे हैं और ना सख्त हैं, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुए जैसे हमें चाहिए थे। अब भी तो बहुत गर्म है, अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो जितनी देर में ठंडे होते हैं, हरी मिर्चें भी आई हुई थी और इनको मैंने धो लिया था, डंडियाँ इनकी काट दी थी। और ये बड़ी वाली हरी मिर्च जो है ना, इसको तो मैं करूँगी फ्रीज़। ये फिर काम आती है, कभी अचार गोश्त बनता है उसमें, कभी बिरयानी बनती है उसमें, तो इसको तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और कुछ मैंने जो है बड़ी वाली हरी मिर्च और छोटी वाली हरी मिर्च दोनों अलग कर ली हैं, और उनको जो है वो मैं पेस्ट चॉप करके रख लूँगी जैसे बिरयानी में। और मैं अक्सर सब्ज़ियाँ बहुत बनाती हूँ, तो सब्ज़ी की जो भुजिया सी बनती है ना, उसमें भी फिर 1-2 चम्मच डाल दो तो बहुत अच्छी बनती है। बड़ी मिर्च जो है वो काफ़ी तेज़ होती है, और जो छोटी वाली हरी मिर्च है वो यहाँ पर इतनी तेज़ नहीं होती है, तो मैंने दोनों ही ले ली हैं। और इनको बस मैंने ये हैंड चॉपर में जो है ये चॉप कर लिया है, और इसको भी रख देंगे। और बहुत ज़्यादा दिन इसको नहीं रख पाते हैं क्योंकि ये फिर ख़राब होने लगता है, तो बस इतना ही इसको फ्रीज़ करें, एक छोटी बॉटल या एक छोटा बॉक्स के, बस जल्दी जल्दी से यूज़ हो जाए, वरना ये ख़राब हो जाती है। और अदरवाइज़ इसको अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो फिर ये चलेगी। मैं इसको फ्रीज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसको फ्रिज में ही रखूँगी। और इसके साथ ही फिर मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी शामिल कर लूँगी, और उससे कहते हैं कि इसका जो कलर है वो ख़राब नहीं होता है, तो लेमन जूस में साथ में मैं शामिल कर लूँगी। और बस इसको अब हम उठाकर जो है वो फ्रिज में रख देंगे, और जैसे जैसे यूज़ होगा ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पकोड़ों में भी डाल सकते हैं, बहुत से लोग इसको बारीक कटी हुई होती है ना, तो आप पकोड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं,
और आप पुलाव और बिरयानी बनाएं तो उसके मसाले में भी डाल सकते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है। साथ में अगर आप कोई सब्ज़ी की भुजिया टाइप बनाते हैं, जैसे मैं बहुत बनाती हूँ, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। इसके अलावा जो बारबेक्यू की चीज़ें बनती हैं उसमें भी आप कर सकते हैं यूज़। चने जो है वो ठंडे हो गए थे और मैंने सोचा कि मैं इनके पैकेट्स बना लूँ। पैकेट्स मैंने चनों के 3 ही बनाए। बन तो ज़्यादा भी सकते थे, मगर ये कि मैंने कहा कि बड़े पैकेट में मैं इसको करती हूँ फ्रीज़, और ये अमूमन जब ही निकलेंगे जब कोई आएगा या हमारे घर अफराद ज़्यादा होंगे तो मैं चने जो है बनाती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये नहीं खाए जाते हैं, तो छोटे पैकेट्स में मैंने नहीं बनाए। आप अपने घर वालों के हिसाब से, अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से चनों का हिसाब किताब रख सकते हैं कि भाई कितने बॉईल करने हैं, कितने पैकेट बड़े बनाने हैं, छोटे बनाने हैं। तो मैंने तो इनको 3 पैकेट में 1 किलो को कर लिया था, और ये बहुत मुनासिब रहेंगे। और पूरा एक डोंगा, एक बोल भर कर जो है वो हमारी चना चाट बन जाएगी जब हमें ज़रूरत होगी। तो ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और बहुत बड़ा आराम रहता है, बड़ा सुकून रहता है चीज़ें बनी हुई हों। इसके अलावा इमली की चटनी जो है मेरे पास वो भी बनी हुई रखी है, मगर मैं फिर भी फ्रेश बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पर ये जो रायते के जो हमने चटनी पीसी थी उसको भी फिर मैंने बैग में कर लिया था। और बाहर का थोड़ा सा नज़ारा ले लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, ताज़ा ताज़ा हवा ले लेते हैं, ताकि काम करने के लिए दोबारा से एनर्जी आ जाए। तो बाहर जो था वो कुछ इस किस्म का मौसम था। और अब इतने हल्के हल्के हमारे जो गार्डन के दरख्त हैं उसमें हरियाली आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सुबह के 10 बज रहे हैं, तो बस अब जो है वो बाकी का काम स्टार्ट किया जाएगा। और बाहर तो मौसम बहुत अच्छा और फ्रेश था। अब ये है कि मैं चनों इसके अलावा मैंने दाल भिगोई हुई थी, जो है माश की दाल। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने माश की दाल जो है ये तकरीबन 2 कप मैंने भिगो दी थी दही बड़ों के लिए। और ये भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, जितनी मेरी फ्रीज़र में गुंजाइश है उतनी बनाऊँगी। तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से, और इसको कम ज़्यादा अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं, या आपके पास कितनी स्पेस है इसको रखने की, तो ये भी है। अच्छा, मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना होता है। ये मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है लेवल रेड चिली जो है पाउडर वो यूज़ किया है। इसके साथ थोड़ा 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, और साथ में बस थोड़ा सा लहसुन अदरक पेस्ट डाला है। और मेरे हिसाब से इसमें यही जाता है। हम जो दही बड़े बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, उसके अलावा इसमें हम लोग कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको जो है वो पीस लेंगे, और वही जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा बारीक जो वो पतला नहीं पीसना है इसको, थोड़ा जितना आप गाढ़ा गाढ़ा रख सकते हैं उतना ज़्यादा जो है ये अच्छा रहेगा। आपके दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा, मैं रात भर भिगो देती हूँ दाल ना, तो फिर इसमें किसी किस्म के सोडे की, किसी किस्म के बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये वैसे ही बहुत अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद जो है इसको ऐसे हल्के हाथ से अगर आप फेंट लेंगे, बीट कर लेंगे, तब भी बहुत ही अच्छे आपके जो है वो दही बड़े बनते हैं। और मैंने दोनों तरीके से करके आपको दिखा दिया है, हाथ से भी और स्पैचुला से भी। तो तकरीबन 10 मिनट के करीब इसको अगर इस तरह फेंट ले तो आपके दही बड़े जो है वो मुंह से बोलेंगे। अच्छा, 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप सॉल्ट ऐड कर लें, और बस इसको वो कर लें। मेरा बैटर जो है ना, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा पतला हो गया था। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये गाढ़ा रहे, पतला ना हो। तो यहाँ पर हमने जो है वो ऑयल गरम करके और इसको डाल दिया है। मीडियम आंच पे जो है इसको तलना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे रखा तो ये ऊपर से जलेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको मीडियम आंच पे जो है वो आप लोग जो है वो डीप फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह निकाल लेंगे, फुल्कियों की तरह ही होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं भाई दही बड़े। तो मैं कहती हूँ रोज़ भी खाए ना, तो मुझे तो इतने पसंद है। और मगर ये कि ये डीप फ्राई होते हैं और थोड़ा सा हैवी होते हैं, इसलिए रोज़ रोज़ तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ नहीं खाई जा सकती। चलो जी, हमारी दही बड़े जो हैं वो बनते जा रहे हैं, साइड पे हम रखते जा रहे हैं, और इसको भी हम बनाकर फ्रीज़ कर लेंगे। और जब आपने इसको निकालेंगी, फ्रीज़ किया हुआ पैकेट निकालेंगे, तो इसको हल्के नीम गर्म पानी में डाल के 10 से 15 मिनट जो है भिगो दें। उसके बाद इनको निकाल के निचोड़ लें, और अपने दही बड़े जो हैं आपके तैयार होंगे। फिर इस पर दही वगैरह डालकर जो है वो आप इसकी पूरी प्लेट या बोल, जैसा भी आप जो जो चीज़ें डालते हैं, बनाकर
रख सकते हैं। तो चलो मेरे दही बड़े जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, और इसके साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो भी ज़रूरी है। इसके साथ जो है वो चाट मसाला और जो भुना हुआ ज़ीरा होता है वो भी ज़रूरी है। तो मेरे चैनल पर सब चीज़ की रेसिपी है, इमली की चटनी की भी है, चाट मसाला की भी है, और भुना हुआ ज़ीरा तो सिर्फ ज़ीरा भून कर और कूटना होता है। तो घर का बना हुआ चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे चैनल पर चेक करेंगे तो मिलेगी आपको रेसिपी, मैं लिंक भी दे दूँगी अपनी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, मेरे पास ना कुछ चने और आलू मैंने बचा के रखे थे, आलू की और चने की चाट बनाई थी एक दिन पहले, तो वो मेरे पास थोड़े से बचे हुए थे। मैंने कहा चलो एक प्लेट जो है चना और आलू और दही बड़ों की जो है चाट आप लोगों के सामने बना लेती हूँ। इस दही में मैंने जो है वो शुगर और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छा सा फेंट लिया है, और मैं इसके ऊपर जो है इस तरह फैला दूँगी। और माश की दाल के बड़े जो हैं अभी आपके सामने ही मैंने बनाए हैं, और ये देखें इमली की चटनी भी मेरे पास रखी हुई थी, और ये फ्रेश उधम से जो है ना ये प्लेट तैयार हुई है। बस हरी चटनी की कमी है क्योंकि वो फ्रीज़ हुई थी मेरे पास, वो मैंने नहीं निकाली। इसके ऊपर हरी चटनी डालें, और अगर आप लोग प्याज टमाटर वगैरह कोई पसंद करता है वो डालें। मुझे तो कुछ भी नहीं मैंने डाला और ना ही मुझे पसंद है। बस सिर्फ ये इमली की चटनी हो, दही हो, और ये चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर जो है भुना हुआ वो हो। पहले मैंने चाट मसाला ज़ीरा पाउडर डाला था, अब मैंने चाट मसाला डाला है, और ये हमारी ज़बरदस्ती जो है ना दही बड़ा चना चाट जो है वो तैयार हो गई है। इतने मज़े की लगती है, यकीन करें कोई भी चीज़ नहीं थी, सिर्फ चने थे, आलू थे और दही बड़े थे, तो बहुत मज़े की लगती है। और आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा ना मुझे भी देख के दोबारा दिल चाह रहा है खाने को, हालांकि ये कल मैं खा चुकी हूँ। स्पून से इसको तोड़ कर और अब मैं खाऊंगी, और इतना मज़े का लगा था ये, मैं क्या बताऊँ। आप लोग अपने घरों में बनाएंगे और जब खाएंगे तो फिर मुझे याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो जी मज़ेदार हमारा ये दही बड़े का जो प्लेट है ये तैयार हो गई है, और इस वक्त फ्रेश निकल रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा बना के मैं दिखा देती हूँ। वैसे तो सबको आते ही होंगे। तो ये हो गया था काम फिनिश। इसके अलावा अब इसको जो है बस मैंने ज़िप लॉक बैग में जो है करके इनको 2 हिस्सों में इसको भी मैं करके और फ्रीज़ कर लूँगी। और मैं अपने देखें मैं अब यही बता रही हूँ कि अपने घर के हिसाब से करती हूँ, जितना मेरे घर में मुझे लगता है कि यूज़ होगा। और दूसरी बात ये कि मेरा फ्रीज़र भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें पहले का भी सामान है, उसमें गोश्त भी होता है, उसमें दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो इतना ज़्यादा मैं बना के नहीं फ्रीज़ कर पाती हूँ। बहरहाल ये भी काफ़ी है, तकरीबन हमारा अच्छे खासे 20 दिन 3 हफ्ते ये निकल जाएंगे, और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम दोबारा बना लेंगे। 3 पैकेट मैंने इसके बना लिए हैं। आप लोगों को कैसा लगा है व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।